ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जीवन तो सबके लिए है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, पतंग हो, कीड़े मकोड़े हो, जो भी है सबका जीवन है। लेकिन इसमें इंसान जीवन का कुछ खास बात है, इसीलिए आज चर्चा का विषय है कि जीवन क्या है और इस राज को समझना होगा, क्योंकि इंसान एक इज द वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द अर्थ। तो ये एक खास जीव है जिसका जीवन समझने की बात है। तो ये जीवन क्या जन्म और मृत्यु के बीच फासला है? ना और कुछ। इज इट ए जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ? क्या ये जन्म और मृत्यु के बीच एक यात्रा है? ना और कुछ। ये राज हमको मालूम करना चाहिए। तुम किसी आदमी को पूछ रहे हो जो कि बारिश में भीगता है, उसे पूछो कि जीवन क्या है, क्या उत्तर मिल सकता है? वो तो बारिश में भीग चुका है, उसका शरीर भीग गया है, उसका जो वस्त्र है वो भी भीग गया है, तो वो उत्तर क्या देगा? वो बोलेगा कि तुम्हारा पास कोई है छतरी तो दो, पहले छतरी दो, उसके बाद उसका ज़रूरत है छतरी, क्यों वो भीग गया है, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह जीवन का बात जब होगा उससे पहले जीवन के लिए क्या जरूरी है, पहले जिंदा रहना चाहिए। सख्त ज़रूरत है कि किसी भी क्रिएशन के लिए, किसी भी जीव के लिए क्या सवाल है? सर्वाइवल का सवाल है। सो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर एनी क्रिएचर्स। पहले जरूरी है सर्वाइव करना। देखो, एक इंसान के लिए सर्वाइव करना जरूरी है, नहीं तो कैसे होगा जीवन? हम देखेंगे तो एक जीव है डायनासोर, वो प्रकृति के साथ संघर्ष हुआ, वो टिक नहीं पाया, तो क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर नहीं पाया। तो इसीलिए वो क्या हुआ, उसका वजूद मिट गया और संसार से गायब हो गया। उसका ज़िंदगी क्या है? जब आज चला गया है तो उसका ज़िंदगी कुछ नहीं है। अगर इसी तरफ अगर हम देखेंगे, खासकर कुत्ता बिल्ली का जीवन क्या है? वो जब बच्चा पैदा करते हैं, एक साथ 3-4 ठो बच्चा पैदा करते हैं, तुरंत पैदा होने के बाद 2-3 ठो बच्चे ऐसे दम तोड़ देते हैं, नहीं तो कुछ देर के बाद दम तोड़ देते हैं। तो इसके लिए जीवन क्या है? जीवन तो उनका लिए एक सवाल है, जीवन सर्वाइव करना, उसके बाद और कुछ नहीं होता है उनके लिए। ठीक इसी तरह इंसान के लिए भी पहले सर्वाइव करना जरूरी है, ये सख्त ज़रूरत है। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चा जन्म के बाद मर जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है इसका अलग अलग पहलू हो सकता है, लेकिन एक तो वो प्रकृति के साथ वो एडजस्टमेंट कर नहीं पाता। इसीलिए आजकल किया जा रहा है, तरह तरह का टीकाएँ दिया जा रहा है। तो इसीलिए पहले इनको जिंदा रहना जरूरी। उसके बाद क्या, किसी आदमी से, भूखे आदमी से पूछो कि जीवन का मतलब क्या है, तो वो तो रोटी के लिए तरस रहा है। तो क्या है? हंग्री पीपुल और एंग्री पीपुल, तो कुछ भी उत्तर दे सकता है। इसलिए उसको रोटी चाहिए, तो खाने के लिए तो चाहिए कुछ। तो इंसान के लिए 3 चीज़ सख्त ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। पहले इसको ज़रूरत है। ये ज़रूरत पूरी होने के बाद
तब कुछ हो सकता है। इसीलिए ये तीनों चीज़ों का आविष्कार करके आदमी अपने लिए बनाया है और वो ढूंढता है जीवन को। कितना ढूंढ रहा है वो बाहर बाहर ढूंढ रहा है जीवन क्या है, उसका राज खोजना चाहता है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। जिंदगी खत्म हो गया लेकिन जीवन को वो समझ नहीं पाया। वो बाहर खोजता है, शास्त्रों में खोजता है, किताब में, शास्त्रों में, शब्द में जीवन मिलेगा क्या? उसमें जीवन मिलेगा नहीं। केवल जीवन तो खुद है, जीवन तो जी कर ही हासिल किया जा सकता है। तुम जियोगे नहीं और बाहर खोजोगे कैसे होगा? तो इसीलिए जी कर ही जिंदगी का हम महसूस कर सकेंगे या जीवन को समझ सकेंगे। इसीलिए जीना पड़ेगा, जी कर कहीं बता सकता है। इसीलिए उत्तर तुम्हारा पास है। तुम जमीन के ऊपर खड़े हुए हो और आसमान से पूछते हो कि मैं कहाँ हूँ, उत्तर क्या हो सकता है? पहले तो नज़र नीचे करो, देखो तुम कहाँ पर खड़े हुए। उत्तर तो तुम्हारा पास है, तुम खुद ही उत्तर है। इसीलिए सवाल दूसरे से पूछने से बेहतर होगा जीवन तुम खुद हो। जी कर सवाल पूछने का जरूरत नहीं, जो जी कर जीवन को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो इसमें तजुर्बा हासिल होता है यही जीवन है। इसलिए ये पूछोगे तो उत्तर गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, और मिलेगा भी तो क्या उत्तर मिलेगा? उनके हिसाब से मिलेगा, दूसरों का हिसाब से मिलेगा। वो जैसे जीवन को देखा है, परखा है, जैसे जिया है, उसी तरह वो उत्तर देगा। जैसे कि हम अगर देखेंगे कि शेक्सपियर के बाद, शेक्सपियर एक मशहूर नाटक लिखते थे, एक मशहूर कलाकार भी थे। तो उनके जीवन में क्या है? नाटक ही सब कुछ, कला ही सब कुछ। तो उन्होंने खूबसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जीवन के लिए। उन्होंने बोला कि देखो, लाइफ इज ए ड्रामा, जीवन एक नाटक है। लाइफ इज ए ड्रामा, ए गॉड इज द डायरेक्टर एंड वी आर ऑल एक्टर। इस नाटक में हम एक एक किरदार, वी आर ऑल एक्टर। वो ठीक है, उन्होंने कोई गलत उत्तर नहीं दिया। इसीलिए अगर जीवन को टटलना है, समझना है, तुम किसी शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट जाकर पूछो कि जीवन क्या है, क्या उत्तर हो सकता है। देखो, एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच बिगिंस फ्रॉम द कैडल एंड एंड्स एट द ग्रेप। और तरीका से भी इसको समझा सकते हैं कि एजुकेशन इज ए टू टर्म प्रोसेस, यानी कि माँ के कोख से एजुकेशन शुरू होता है और कब्रिस्तान में ख़त्म होता है। इसलिए जीवनव्यापी शिक्षा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीवन एक शिक्षा है, लाइफ इज एन एजुकेशन। किसी स्टूडेंट से भी पूछ लो जीवन क्या है, कि स्टूडेंट के जीवन में क्या होता है सिवाय परीक्षा और कुछ नहीं। जब भी देखो परीक्षा, तो उत्तर क्या हो सकता है? जीवन उसके लिए लाइफ इज ए एग्जामिनेशन। जीवन एक परीक्षा है और हम हर समय परीक्षा होकर जीवन में गुजरना पड़ता है। जीवन हर समय परीक्षा देकर ही आदमी आगे बढ़ता है। वो भी ठीक है। तुम किसी वैज्ञानिक से पूछो, साइंटिस्ट से पूछो कि जीवन क्या है। लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट, जीवन एक परीक्षण है। और भी वो कह सकता है कि जीवन 5 तत्वों के ऊपर आधारित है। क्या है जीवन? पृथ्वी, मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इस पंचभूतों का समारोह है जीवन है। ऐसा हम उत्तर मिल सकता है। कोई दूसरा उत्तर भी दे सकता है, लेकिन आमतौर पर यही उत्तर हम उससे उम्मीद करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो गरीब लोग होते हैं उससे क्या उत्तर मिलेगा? किसी गरीब आदमी से जो रोटी के लिए तरस रहा है, जो कुछ सपना नहीं देख रहा है सिवाय रोटी, उससे अगर पूछोगे कि जीवन क्या है,
वो तो उत्तर देगा जीवन इनके लिए कुछ नहीं है, जीवन एक ट्रेजेडी है, दुख है। और किसी अमीर से जाके पूछो कि जीवन क्या है, जिन्होंने साथ शौकत की जिंदगी जी रहा है, उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है जीवन? वो भी उत्तर देगा कि लाइफ इज ए प्लेजर, लाइफ इज ए एंजॉयमेंट, क्योंकि उसे एंजॉयमेंट में जीवन जी रहा है। जीवन उनके लिए खेल है। जिनके लिए जीवन एक खेल है, कॉमेडी है, जो भी बोला जा सकता है। इसी तरह अगर हम जीवन के बारे में पूछना चाहेंगे एक मैथमेटिशियन को कि जीवन क्या है, तो क्या उत्तर मिल सकता है? एक मैथमेटिशियन जो गणितज्ञ है वो क्या उत्तर है? देखो, जीवन एक इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच से मिला हुआ एक गणित फार्मूला है। दरअसल में उसको ऐसा मालूम होगा, फार्मूला है, जीवन ऐसा है, गणित के सूत्र जैसा मालूम होगा, लेकिन दरअसल में जीवन एक मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है। तो क्या है? किसी गणित का सूत्र नहीं है कि जो जीवन को समझा दिया जाएगा। जीवन किसी बुद्धि के स्तर से किसी ज्ञान नहीं है, इसे एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। जीवन ये जी कर जो अनुभूति मिलता है, उसी के आधार पर जीवन जिया जा सकता है, उसी को हम जीवन मानते हैं। तो किसी लिए कुछ प्रकार भी हो सकता है। किसी संगीतकार को पूछोगे तो क्या उसे जीवन क्या, वो उसे संगीत मालूम होगा। किसी खिलाड़ी को पूछोगे जीवन क्या है, इसके लिए खेल है, जीवन खेल में है, तो जीवन एक खेल है उसके लिए। किसी से भी पूछो, तुम किसी एक पेसिमिस्ट को पूछो जो कि निराशावादी जो है, उसके पूछो कि जीवन क्या है, उसके लिए तो जीवन कुछ नहीं है। वो बोले पानी के बबूला की तरह है, 70 साल के लिए कुछ नहीं है, लाइफ इज एन एक्सीडेंट, ऐसा भी वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि जीवन उसे खाली खाली लगता है। ये एक पेसिमिस्ट, एक निराशावादी का बात है। और किसी आशावादी ऑप्टिमिस्टिक कैसे पूछो जीवन क्या है, तो इसे जीवन एक अपॉर्चुनिटी मालूम होगा, जीवन एक इसके लिए एक अवसर है, जीवन इनके लिए भगवान का आशीर्वाद है। लाइफ इज ए डिवाइन ब्लेसिंग फॉर हिम। भगवान का आशीर्वाद दिया हो सब मान सकता है, जीवन सब कुछ है। और एक वास्तववादी के लिए जीवन क्या हो सकता है? जो रियल में जीता है, वो कभी मुंगरी लाल के हसीन सपने देखता नहीं, वो वास्तव में जीता है। तो ये इसके लिए जीवन क्या है? जीवन कर्म है, कर्म में सब कुछ है, कर्म के बिना जीवन अधूरा है। तो ऐसे बैठ के सपना देखने से नहीं होगा, इनके लिए कर्म में सब कुछ है। कर्म होगा तो जीवन में हम सफलता लाभ कर सकते हैं, हम पूर्णता भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए यही है। तुम अगर किसी पागल प्रेमी मजनू को पूछोगे कि जीवन क्या है, उसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? जिंदगी और मौत के बीच उसका फासला तो सिर्फ लैला है और लैला का मजनू है, उससे और दूसरा जीवन में कुछ नहीं है। तुम किसी शहर में रहता हुआ किसी आदमी से पूछो, बस्ती वालों से पूछो जाकर, कभी भी मत पूछना इन लोगों को, क्योंकि इनका जिंदगी जद्दोजहद से कट रहा है। यहाँ आदमी तो मर रहा है, जीने के लिए तरस रहा है, वो तो लड़ाई कर रहा है। इनके लिए जीवन संघर्ष है। क्या उत्तर मिल सकता है? कम से कम 24 घंटा जी कर तो देखिए, ठहर कर तो देखिए। शायद ये सवाल पूछने का हिम्मत नहीं होगा आपको। इनके लिए यही जीवन है। किसी के लिए जीवन नाटक है, किसी के लिए जीवन ट्रेजेडी है, किसी के लिए जीवन कॉमेडी है, किसी के लिए खेल है। और हम इस खेल में, इस कहानी में, इस जीवन का कहानी में एक एक किरदार है। हम खास किरदार है और हम पूछ रहे हैं दूसरे को जीवन क्या है और उससे उम्मीद किया जा सकता है, क्या उत्तर मिल सके।
तुम मीरा को पूछते हो कि जीवन क्या है। मीरा जो कि रईस था, राजमहल छोड़ के, जिन्होंने दीवानी बन गई, जो प्रेमी बन गई, दीवानी बन गई, और राणा ने जब विष का प्याला दिया, वही जो जहर के प्याला में जिसका रूप दिखाई दिया वो तो कहीं नहीं, और वो गिरधर नागर बांसुरी वाला, वो तो नंदलाला कान्हा। और उससे पूछोगे कि जीवन क्या है, उसके अलावा और जीवन क्या हो सकता है। जो नाचती है, गाती है, गुनगुनाती है और जीता है जिसके लिए, मरता है उसके लिए, वो तो वही प्रभु। तुम सबरी से पूछोगे कि जीवन क्या है, उसके लिए जीवन क्या हो सकता है, वो भी तो जिंदगी गुजार दी, जिसके जस्तजू में वो जिंदगी गुजार दी है, वो तो और कोई नहीं हो सकता। वो तो तमन्ना के तस्वीर जो है प्रभु राम ही हो सकता है, उसके अलावा उसके जीवन में है क्या। इसीलिए मत पूछो ये सवाल किसी से, दूसरे से सवाल मत पूछो जीवन क्या होता है। ये एक राज है। तुम किसी शायर को पूछोगे कि जीवन क्या है, तो शायर शायराना अंदाज में वो क्या उत्तर दे सकता है। वो बोलेगा जीवन क्या है, जीवन इसके लिए क्या हो सकता है। जीवन तो एक कहानी है इसके लिए। तो उत्तर देगा कि जीवन एक पहेली है, जीवन एक पहेली है, समझ पाओ तो बाग की चमेली है। जीवन एक पहेली है, समझ पाओ तो बाग का चमेली है, ना समझ पाओ तो हाथ खाली है। सच में जीवन एक पहेली है। ये एक मान लीजिए कि जीवन एक गांठ है और इस गांठ को खोलना पड़ेगा आपको, इस गांठ को खोलना पड़ेगा, इस राज को पकड़ना पड़ेगा, तब जीवन सही मालूम होगा। अगर इस गांठ को खोल नहीं पाओगे तो जीवन का राज को भी खोल नहीं पाओगे। जीवन कैसे जियोगे, गलत हो जाएगा, तुम रास्ता भटक जाओगे, अब मंजिल तक तुम्हें नसीब नहीं होगा। इसीलिए इस राज को खोलना होगा, जीवन के सच को जानना पड़ेगा। कैसे जिंदगी जी कर ही ये किया जा सकता है। इसीलिए जीने में ही जीवन पता चलता है और किसी से पता नहीं चलता। जो भी उत्तर मिलेगा वो उसी के हिसाब से। इसलिए तो जीवन एक दर्पण है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण क्या है, दर्पण तुम्हारा प्रतिछवि है, जो तुम है वो दिखाई देगा। इसीलिए जीवन एक दर्पण भी कह सकते हैं। इसीलिए शायर जो बोलता है कि अगर ये राज तुम समझ सकोगे तो तुम क्या हो जाएंगे, तुम बगीचा में एक चमेली का फूल जैसे हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन हो जाएगा गार्डन गार्डन। और जैसे चमेली फूल सुगंधित देता है, उसका खूबसूरती लाजवाब है, उसी तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व डेवलप हो जाएगा। यू कैन डेवलप योर फुल फ्लावर, डेवलप योर पर्सनालिटी। व्यक्तित्व बढ़ जाएगा और सुगंध भी महक जाएगा। और इस राज का अगर समझ नहीं पाओगे, जीवन का समझ नहीं पाओगे तो क्या हो जाएगा, सब खाली खाली हो जाएगा, जीवन तुम्हारा खाली हो जाएगा। इसलिए इस जीवन को समझना जरूरी है। जीवन का लक्ष्य को समझने से पहले जीवन को समझ लेना जरूरी है। जिसने जीवन का समझ लिया, उन्होंने जीवन का लक्ष्य को भी समझ लिया। तुम किसी ने जीवन को देखा कि जीवन के उसको लगा कि जीवन एक सपना है। किसी ने जीवन को देखा और बोला कि जीवन एक सपना है। किसी ने जीवन को देखा और उन्होंने माना कि जीवन एक माया है, मोह है। किसी ने बोला नहीं जीवन इसलिए है, नहीं जीवन मुक्ति के लिए है, निर्वाण के लिए है।
हमें नहीं चाहिए मुक्ति, जीवन से हमें मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन में मुक्ति चाहिए। इसका मतलब क्या है? जीवन से मुक्ति कहकर हम जाएंगे क्या? 70 साल जीने में जी भरा नहीं क्या, फिर हम जिएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे, गलग जाएंगे, साकेत जाएंगे? ये सब बकवास है। आई थिंक इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हम इस झंझट में नहीं जाना चाहते। यही जन्नत होगा, यही जीवन में जन्नत होगा, यही सब कुछ होगा, यही जहन्नम होगा, यह सब कुछ होगा। जैसे कर्म होगा ऐसे जीवन होगा। जीवन कर्म के आधारित होता है, तब यही जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हम दूसरे जीवन के बारे में सोचना गलत है। तो 70 साल जीवन जिंदगी कुछ कम नहीं है। तो इसीलिए ये जीवन योग भी हो सकता है। देखो, श्री अरविंदो ने जीवन को अलग तरीके से देख चुके हैं। उन्होंने जीवन को गलत नहीं माना, जीवन को सत्य माना। किसी ने जीवन को मिथ्या माना, किसी ने एक सपना माना, लेकिन श्री अरविंदो बताया कि नहीं, जीवन हकीकत है। ये 70 साल जीने के बाद ये इतना बड़ा लाइफ स्पैन है। देखो, कुछ तो ऐसा प्राणी है दुनिया में, एक मैफाइल्स, जिसका जिंदगी का स्पान है 24 आवर्स ओनली, और हम तो 70 साल जी रहे हैं। हमको कैसे पानी का बबूला जैसे मालूम होगा जीवन? 70 साल क्या कम हो गया? इसीलिए इस जीवन में सब कुछ हो सकता है। जीवन छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीवन क्यों छोड़ेगी? जीवन सत्य है, जगत भी सत्य है, जीवन भी सत्य है। तो इन्होंने श्री अरविंदो बड़े खूबसूरत तरीके से जीवन को समझाया कि देखो, इन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिए थे मानवता के लिए। उन्हें बोला समग्र जीवन ही योग है। इसका मतलब समग्र जीवन है योग, ऑल लाइफ ही योग उन्होंने बताया। तो जीवन इन्हीं के लिए योग है, सबके लिए योग है। कैसे होगा? देखिए, सद्गुरु रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ता तो खुद को निभाना पड़ता है, चलना पड़ता है। जिंदगी निभाना हमारा काम है। रास्ता दिखाने का काम सद्गुरु कर सकते हैं, लेकिन खुद को चलना पड़ता है। इसीलिए श्री अरविंदो ने बड़े खूबसूरत तरीके से जीवन का समझाया कि ऑल लाइफ ही योग, समग्र जीवन ही योग है। ये योग जरूरी है मानवता के लिए। उसके बाद उन्होंने जीवन के बारे में खूबसूरत तरीके से इनको जीवन के समझाया। देखो, इंसान जीवन एक दुर्लभ जीवन है। तो इन्होंने बोला, क्या बताया उन्होंने? रिगार्ड योर लाइफ इज गिवन यू ओनली फॉर डिवाइन वर्क एंड टू हेल्प इन द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा जीवन तुम्हें दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ऐसा कि एंजॉयमेंट के लिए दिया गया है, उपभोग के नहीं, उपलब्धि के लिए दिया गया ये जीवन। तो किस लिए? डिवाइन वर्क के लिए दिया है, दिव्य कर्म के लिए तुम्हें जीवन दिया गया है। यही इसमें जीवन का सार्थकता होता है। इसीलिए दिव्य कर्म तुम्हारे सब कुछ है। और क्या, जो दिव्य परिप्रकाश के लिए तुम्हारे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तुम खुद एक ये दिव्य कर्म का एक करो और दिव्य प्रकाश के लिए तुम काम करो। यही तुम्हारा जिंदगी का मकसद है, यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। तो आदमी इसमें रूपांतरित हो सकता है। आदमी का अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा, इसका जीवन अमृत हो जाएगा और दुख से मुक्ति होकर आनंद प्राप्त हो सकता है। मानव रूप से अति मानव तक रूपांतरित हो सकता है। ये जीवन है। इतना खूबसूरत बात श्री अरविंदो सबके लिए बताए हैं। और इसी रास्ते में हम जीवन एक खोज है, जीवन को खोजना चाहिए और जीवन को समझना चाहिए, जीवन का उपलब्धि करना चाहिए और उसे से हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। धन्यवाद।